वेलकम है गाइस। आज हम सीखने वाले कि कस्टम ऑडियंस बनाकर जो हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आया उनको कैसे रिटारगेट करना है। तो सबसे पहले हम चले आते हैं हमारे एड मैनेजर में। तो अब आपको पता होगा कि कस्टम ऑडियंस बनाने के लिए सबसे पहले हमको ऑडियंस वाले सेक्शन में जाना पड़ता है। देन जैसे हम ऑडियंस वाले सेक्शन में जाते हैं, अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट ऑडियंस का। देन जैसे हम क्रिएट ऑडियंस करते हैं, देन यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कस्टम ऑडियंस का। देन मैं यहाँ पे कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करता हूँ। अब देखो, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में सिखाया था कि योर सोर्सेस और मेटा के सोर्सेस ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो अब हम यहाँ पे योर सोर्सेस से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप देखो कि वेबसाइट, तो हम वेबसाइट को पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे लिखा है क्रिएट अ वेबसाइट कस्टम ऑडियंस। मतलब अगर आपके वेबसाइट पे अगर कोई आता है, कोई अगर कितनी देर रुकता है, कोई क्या एक्टिविटी करता है, तो हम क्या करते हैं, हम उन्हीं को डबल से टारगेट करके उन्हीं को ऐड दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे, सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है सोर्सेस का। आपको अपना सोर्स बताना पड़ेगा कि भाई सोर्स क्या है। सोर्स मीन्स होता है पिक्सल। अब यहाँ पे पिक्सल की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि देखो अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट के ऊपर जब तक पिक्सल लगा हुआ नहीं होगा तो वो पिक्सल ट्रैक कैसे करेगा कि कौन आया, कौन कितनी देर रुका, किसने क्या हरकत की, वो कैसे करेगा। तो वो सब करेगा पिक्सल। तो सबसे पहले तो आपको अपने वेबसाइट के ऊपर पिक्सल लगाना है। ठीक है, जैसे ही आपका पिक्सल लग गया तो उसके बाद पिक्सल सिलेक्ट कर लो कि भाई मेरी वेबसाइट के ऊपर ये पिक्सल लगा है, क्योंकि पिक्सल के पास पूरा रिकॉर्ड है कि उन्हें कितने लोग आए, कितनी देर रुके, कितना क्या हुआ, इसलिए हमको सोर्सेज की जरूरत पड़ती है। देन नीचे आ जाते हैं इवेंट वाला ऑप्शन। इवेंट में क्या बोलता है कि ऑल वेबसाइट विजिटर्स, क्या आप जितने भी वेबसाइट पे जिन्होंने सिर्फ क्लिक किया या हमारी वेबसाइट को लोड किया, हम सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट करना चाहते हैं। अगला इसने बोला पीपल हु विजिट स्पेसिफिक वेब पेज। इसका मतलब होता है कि हमारी वेबसाइट पे 4-5 अलग अलग पेजेस बने होते हैं। ठीक है, तो किसी पर्सन ने कौन से पेज पे क्लिक किया, हम उस पेज के क्लिक को भी कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। ठीक है, पूरा डिटेल में जाएंगे, पहले समझ लो कि होता क्या है। अब आता है विजिटर्स बाय टाइम स्पेंड। इसका मतलब कि कौन से विजिटर ने कितना टाइम स्पेंड किया, हम इसको भी और डीप में समझेंगे। ठीक है, अब देखो अब आता है फ्रॉम योर इवेंट। इसमें क्या आ गया, पेज व्यू आ जाता है, लीड आ जाती है, एड पेमेंट इन्फो, इनिशियल चेकआउट, परचेज, प्रोसीड, ठीक है, कॉन्टेक्ट, इस प्रकार से ये सब आते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके समझते। सबसे पहले समझते ऑल वेबसाइट विजिटर्स का। इसका मतलब होता है कि जितने भी लोगों ने आपकी वेबसाइट पे विजिट किया, हम उनकी एक कस्टम ऑडियंस बनाना चाहते हैं। अब आ जाता है ऑडियंस रिटेंशन। इसका मतलब होता है कि हम कौन सी ऑडियंस की कस्टम ऑडियंस बना रहे हैं, उन्होंने कितना टाइम हो गया उसको। तो जैसे मैं बोलूंगा भाई ऐसी कस्टम ऑडियंस बना दे जिसको 90 दिन हो गए। ठीक है, तो 90 दिन के अंदर अंदर जो भी ऑडियंस मेरी वेबसाइट पे विजिट किया होगा, हम उन लोगों को टारगेट करेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा कस्टम ऑडियंस बनाना। अब देखो, अब आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा इंक्लूड मोर पीपल और एक्सक्लूड पीपल। जैसे मैं क्या इंक्लूड मोर पीपल पे, तो आप यहाँ पे एक और यहीं पे दूसरा भी एक ऑडियंस बना सकते हो। कैसे, जैसे पिक्सल सर्च करने हमने अपना मेटा एड कोर्स वाला ये पिक्सल है। अब फिर यहाँ पे आ जाता है इवेंट। फिर यहाँ से हम इवेंट को कोई दूसरा इवेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक ही हम ऑडियंस में, एक ही कस्टम ऑडियंस में हम और भी ज्यादा बना सकते हैं। बट अभी तो हमको सिर्फ एक ही करना है, तो इसलिए सेकंड वाले को नहीं लेते हुए सिर्फ अभी एक ही कस्टम ऑडियंस बनाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे हो गया। एंड दूसरा था एक्सक्लूड पीपल। एक्सक्लूड पीपल का मीन्स होता है क्या आप कोई ऐसी कस्टम ऑडियंस बनाना चाहते हैं कि जो ये तो हो लेकिन ये ना हो। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ कैसे। जैसे अभी हमने एक ऑडियंस बनाई कि ऑल विजिटर्स, मतलब हमको कैसे चाहिए, ऑल विजिटर्स चाहिए, बट ऐसे लोग नहीं चाहिए जो मेरे किसी स्पेसिफिक पेज पर गए हो। तो मैंने स्पेसिफिक पेज ले लिया, इसका भी डाल दिया यहाँ पे 90 डेज, और यहाँ पे स्पेसिफिक पेज का मैं क्या डाल दूंगा, URL डाल दूंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी वेबसाइट पे चले आता हूँ। अब मैंने तो पहले ये टारगेट कर लिया कि जो भी मेरी इस वेबसाइट पे, भले कौन से भी पेज पे गया हो, अगर वो मेरी इस वेबसाइट पे आया तो वो ट्रैक हो गया। तो अब एक्सक्लूड कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि भाई वो कोई भी पेज पर आया हो लेकिन वो मेरे ब्लॉग वाले सेक्शन पे जो गया है ना, मैं उसको एक्सक्लूड करना चाहता हूँ। मतलब जो भी मेरे ब्लॉग वाले सेक्शन पे गया है वो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे URL डाल दूंगा एंड यहाँ पे URL में याली चीज यहाँ पे हटा दूंगा। ठीक है, तो अब मैंने बता दिया कि भाई ये मैंने क्या कर दिया, इन पीपल को मैंने एक्सक्लूड कर दिया कि वो मेरे कोई भी पेज पे आया हो चलेगा, लेकिन अगर वो मेरे इस पेज पे गया है ब्लॉग वाले पे, तो वो उसको ऐड नहीं दिखाना है। तो इस प्रकार से हम इंक्लूड भी कर सकते हैं और एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है, समझा आपने। अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा होगा, आपको नहीं समझ में आ रहा हो, तो एक बार कमेंट करके बता देना
ताकि मैं जो इसकी नेक्स्ट वीडियो रहेगी ना उसमें इस टॉपिक को भी कवर कर दूं जो मेरे से आज छूट जाएगा। अब ये आपने देख लिया सोर्सेस में, ये ऑल विजिटर्स देख लिया 90 डेज। अब यहाँ पे ऑडियंस नेम क्या लिखोगे, तो ऑडियंस नेम लिखता हूं मैं, क्योंकि मैं टारगेट कर रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए किस चीज के लिए, ठीक है। अब आया था डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल होता है, फिर भी आप यहाँ पे अपने हिसाब से लिख सकते हो कि जो भी 90 डेज में मेरी वेबसाइट पर आया होगा उसको रिटारगेट करना है, इस प्रकार से। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल क्रिएट ऑडियंस कर दूंगा। देन जैसे मैं ऑडियंस क्रिएट करूंगा तो मेरी एक ऑडियंस बन जाएगी जो मेरे वेबसाइट पे आया होगा, भले वो कोई भी कोई भी पेज पर गया हो, ठीक है। बस मेरी वेबसाइट लोड हुई होगी और कितने दिन में, 90 दिन के अंदर किसने भी किया होगा मेरी वेबसाइट को ओपन, तो अब मेरी एड सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखेगी जिन्होंने मेरी वेबसाइट को ओपन किया था। ये पहला तरीका हो गया। एंड दूसरा देखो, दूसरा लिखा है वेबसाइट पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेज, ठीक है। इसका मतलब होता है कि अगर 90 दिन के अंदर अंदर कोई अगर मेरे इस स्पेसिफिक वेब पेज पे गया होगा तो मैं अब अपनी जो भी मेरी नेक्स्ट एड है या फिर जो भी मेरा वीडियो इमेज जो भी मेरी एड है क्रिएटिव है, अब मैं उन्हीं लोगों को दिखाना चाहता हूँ जो मेरे स्पेसिफिक पेज पे गया था। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, मैं लेता हूँ कि भाई 180 दिन में वो कोई ना कोई मेरी स्पेसिफिक पेज पे गया होगा, तो स्पेसिफिक पेज क्या है उसका लिंक डाल दूंगा मैं कंटेंट्स में। तो मैं चाहता हूँ कि भाई जो भी अगर मेरे सर्विस वाले पेज पे गया होगा या मेरे कोर्स वाले पेज पे गया होगा तो उनको मुझे अपनी एड दिखाना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले लिंक कॉपी कर लूंगा, यहाँ पे आऊंगा कंटेंट्स में और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। लेकिन एक बात क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे पूरी की पूरी लिंक नहीं डालना है आपको, ठीक है। बस जो कॉमन वर्ड है, जैसे कॉमन वर्ड क्या था, कोर्स था, तो ये कोर्स कॉमन वर्ड था तो यहाँ पे इसको ले लेना है। अब जो भी बंदा मेरी इस कोर्स वाली पेज पे गया होगा सिर्फ अब उसी को मेरी एड दिखेगी। अब यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा एंड आल्सो, इसका मतलब होता है कि भाई इसके साथ साथ और कोई भी दूसरा भी स्पेसिफिक वेब पेज चाहिए क्या। जैसे मैंने एड आल्सो किया, कंटेंट किया, मैं चाहता हूँ भाई जिन्होंने इस पेज पे भी गया हो और साथ ही साथ वो मेरे सर्विस वाले पेज पे भी गया हो। तो इस प्रकार से हम एंड आल्सो करके भी यहाँ पे दूसरा बनाते हैं। जैसे देखो मैंने सर्विस वाला का लिया, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके कंटेनर में डाल देता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से अब मैंने दो चीज बता दी कि भाई एक तो मतलब कोर्स वाले पे भी गया हो और आवर सर्विस वाले पे भी गया हो, अब मेरी एड उन्हीं लोगों को दिखेगी। ओके, तो अभी मैं इसको कट कर देता हूँ। अब देखो नीचे थोड़ा सा और लिखा है फर्दर रिफाइन बाय, ठीक है, कुछ ना कुछ नए अपडेट आते रहते हैं। तो अब देखो फर्दर रिफाइन बाय में यहाँ पे मैं बोलता हूँ, यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, एग्रीगेटेड वैल्यू और डिवाइस। पहले डिवाइस को समझते हैं। जैसे मैं डिवाइस पे गया तो यहाँ पे आता है कि भाई आप कैसे ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो डबल से, कि जो सिर्फ एंड्रॉइड वाले थे या जो iOS वाले थे या फिर ऑल मोबाइल डिवाइस वाले थे या डेस्कटॉप वाले थे। तो अभी तो मैं ऑल करूंगा क्योंकि कोई भी मेरी वेबसाइट पे जा सकता है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है सिर्फ एंड्रॉइड वाले हो ना तो एंड्रॉइड को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तब जो भी एंड्रॉइड वाले होंगे जिन्होंने आपके वेबसाइट पे विजिट किया होगा उस स्पेसिफिक वेब पेज पे, वही आपकी टारगेट ऑडियंस हो गई। अब दूसरा यहाँ पे आता है एग्रीगेटेड वैल्यू। एग्रीगेटेड वैल्यू का मीन्स होता है, यहाँ पे एक बार समझो, अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी मेरे इस कोर्स वाले वेब पेज पे आया होगा तो उनको आपको रिटारगेट करना है। बट इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि यहाँ पे जिसकी फ्रीक्वेंसी कैसे रहे, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रहे, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी 2 तक रहे। 2 का मतलब होता है कि एक ही इंसान को मेरी एड 2 बार दिख गई, ठीक है। इसका मतलब अब मैं ऐसे लोगों को टारगेट कर रहा हूँ जिन्होंने मेरे इस स्पेसिफिक वेब पेज को, इस कोर्स वाले वेब पेज को 2 बार देखा। तो इस प्रकार से हम उसको भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट अभी इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, इसलिए सिर्फ अभी इस चीज को समझो कि क्या होता है, ये कैसे क्या होता है, ठीक है। तो ये आपने समझ गया इतना चीज। फिर यहाँ पे आके फिर ऑडियंस नेम चेंज कर दो, ऑडियंस नेम डाल दो कि वही, तो ऐसा कुछ करके मैंने यहाँ पे लिख दिया, है ना। अब मैं उन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ। अगला समझते हैं। अगला आता है विजिटर्स बाय टाइम स्पेंट। इसका मतलब किसी विजिटर्स ने आपकी वेबसाइट पे कितना टाइम इन्वेस्टमेंट किया, कितना टाइम स्पेंड किया, ठीक है, वो हम देखते हैं। जैसे देखो मैं यहाँ पे क्या, विजिटर्स बाय स्पेंड टाइम। अब यहाँ पे आता है परसेंटाइल। अब परसेंटाइल का मतलब क्या होता है सर, क्योंकि हमने तो परसेंटेज सुना है, ये परसेंटाइल क्या होता है। अब यहाँ पे तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 ही ऑप्शन है, 25%, 10%, 5%। अब इसका मतलब समझो परसेंटाइल का मतलब क्या होता है, बड़े ध्यान से समझना। मान लो 100 लोग मेरी वेबसाइट के ऊपर आए, 100 लोग अलग अलग टाइम स्पेंड किया। किसी ने 1 मिनट स्पेंड किया, किसी ने 10 मिनट स्पेंड किया, किसी ने 20 मिनट स्पेंड किया, ठीक है। कोई बस आया और चला गया, या फिर किसी ने 2 मिनट स्पेंड किया, मतलब सबका तो टाइम अलग अलग है। अब पिक्सल क्या करेगा, और वो ट्रैक करेगा कि यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम कौन रुका,
तो अब पिक्सल ने देखा कि भाई ये वाली वेबसाइट पे एक बंदा था जो 10 मिनट रुका और 10 मिनट से ज्यादा कोई भी नहीं रुका। कितने दिन में? तो 180 दिन में। ठीक है, 180 दिन में ऐसा कोई भी नहीं था जो 10 मिनट से ज्यादा रुका। मतलब 10 मिनट उन्होंने पकड़ लिया कि 10 मिनट सबसे हाई लेवल पे, कि 10 मिनट से ज्यादा किसी ने टाइम स्पेंड नहीं किया। तो जो 10 मिनट है वो अपने आप में ही 100% हो जाएगा। ठीक है, 10 मिनट अपने आप में 100% हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ कितना होना, 25%। 25% मतलब कि अब मैं उन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ जो कम से कम 2.5 मिनट मेरी वेबसाइट पे रुके हैं, एटलीस्ट 2.5 मिनट रुके हैं। ठीक है, क्योंकि 10 मिनट रुके तो 10 मिनट का 25% कितना हुआ, 2.5 हो गया। अगर मैं बोलता 2.5 मिनट भी ना रुकाओ, वो 10% रुकाओ, मतलब 10 मिनट का 10% 1 मिनट, मतलब कहीं ना कहीं 1 मिनट मेरी वेबसाइट के ऊपर रुका हो। अब मेरी एड उन्हीं लोगों को दिखेगी जो मेरी वेबसाइट पर 1 मिनट रुका हो। मतलब ये तो क्वालिटी वाली लीड हो गई ना, कि भाई चलो अगर वो रुक रहा है, वो देख रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है और हम उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहे हैं, तो ये हमको बेनिफिट मिलता है। ओके, यहाँ से हम डे सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर हम चाहे तो 30 डेज भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं आपको अपने हिसाब से। ठीक है, ओके। अब नीचे यहाँ पे आता है सिलेक्ट स्पेसिफिक वेब पेज। अब ये पूछ रहा है कि भाई वो एक स्पेसिफिक वेब पेज बताओ जहां पर किसी यूजर ने 1 मिनट टाइम स्पेंड किया हो। 1 मिनट इसलिए क्योंकि हमने 10% रखा है, तो हम चाहे तो यहाँ पे दे सकते हैं, अदरवाइज इसको नहीं भी देंगे तो नहीं, इसको नहीं फिल किया, इसका मतलब पूरी वेबसाइट पे कहीं भी उनने 1 मिनट अगर स्पेंड किया होगा तो हमारी ऑडियंस है। लेकिन हम चाहते हैं भाई पूरी वेबसाइट के ऊपर नहीं, वो किसी स्पेसिफिक वेब पेज पे गया हो, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्पेसिफिक वेब पेज चुनूंगा और यहाँ पे मैं चले आता हूँ कि भाई कोई भी अगर मेरे सर्विस वाले पेज के ऊपर 1 मिनट भी अगर रुका हो, 1 मिनट भी अगर रुका हो, तो अब मेरी एड उन्हीं लोगों को दिखना चाहिए जो मेरे इस स्पेसिफिक वेब पेज पे, सर्विस वाले पेज पे 1 मिनट रुका हूं, तो अब उसी को मेरी एड दिखेगी। ठीक है, खत्म। बस अब यहाँ से इसको ऑडियंस नेम लिख लेना, डिस्क्रिप्शन में जो लिखना है वो लिख लेना। ठीक है, आपके हिसाब से। बस ये आपको याद रहने के लिए लिखना पड़ता है कि भाई जब आप एड चलाओगे ना तो आपको पता चलना चाहिए ये मैंने कस्टम ऑडियंस क्यों बनाई थी। तो इसी तरीके से हम विजिटर्स को टाइम के हिसाब से क्या करते हैं, रिटारगेट करते हैं। अब अगला देखो, अब यहाँ पे लिखा है फ्रॉम योर इवेंट। इसका मतलब ये होता है अगर आपने अपनी वेबसाइट पे कोई इवेंट लगाया होगा, कोई पिक्सल लगाया होगा, मतलब स्पेसिफिक हम पिक्सल लगाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पेज व्यू, ये ऑटोमेटिकली एक पिक्सल लग जाता है पेज व्यू का। इसका मतलब अब हम उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिन्होंने हमारी वेबसाइट पे आया, मतलब हमारे वेबसाइट पे आया और हमारा पिक्सल वहां से फायर हुआ था, मतलब हमारे पिक्सल में ट्रैक हुआ कि भाई पेज व्यू में आया, मतलब हमारी वेबसाइट का लोड होना ही पेज व्यू कहलाता है। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ भाई कितने दिन में, वो 90 डेज में कोई ना कोई किसी ने पेज व्यू किया तो हम उनको अपनी एड दिखाना चाहते हैं, क्रिएट ऑडियंस कर देंगे। ठीक है, इतना। सेकंड होता है जैसे हमने बताया कि भाई लीड वाला, लीड मतलब ये होता है कि हमने हमारी वेबसाइट पे, फॉर एग्जांपल ये मेरी वेबसाइट है, मैंने इसके ऊपर पिक्सल लगाया कि अगर कोई भी मेरे सर्विस वाले पेज पे जाता है, कोई भी मेरे सर्विस वाले पेज पे जाता है और अगर वो नो मोर पे इधर क्लिक करता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो मेरी लीड हो गई। तो मैंने इस प्रकार से पिक्सल बनाया था, पिक्सल लगाया था। ओके, या फिर मैं चाहता हूँ कि वो मेरे कोर्स वाले पेज पे गया हो और उसने एनरोल नाउ किया हो, तो जिनने भी एनरोल नाउ बटन पे क्लिक किया है वो हमारी कौन हो गई, लीड हो गई। तो इस प्रकार से हम क्या करते, इवेंट बना लेते। तो ये हो गया हमारा इवेंट हो गया, तो लीड वाला इवेंट हमने लिया। अब हम उन्हीं लोगों को टारगेट करेंगे जिनके ऊपर हमने इवेंट बनाया था पिक्सल के थ्रू। एंड यहाँ पे भी दे देंगे इसको जो भी हमको देना है, 180 डेज, 90 डेज, ठीक है, जो भी हमको देना है एक क्रिएट ऑडियंस कर देंगे। ओके, इस प्रकार से। अब अगला आ जाता है यहाँ पे ऐप पेमेंट इन्फो, इनिशियल चेकआउट, परचेज। परचेज का मतलब ये होता है मैंने वेबसाइट के ऊपर, इसी पेज के ऊपर, मतलब कोर्स वाले वेबसाइट के ऊपर ही ये एनरोल नाउ बटन के ऊपर मैंने क्या किया, एनरोल नाउ बटन के ऊपर लगा दिया कि भाई अगर किसने इसके ऊपर क्लिक किया और क्लिक करते से वो मेरे थैंक यू पेज पे जाता है, तो मैं क्या करूंगा, जो भी मेरे थैंक यू पेज है, मतलब परचेज करने के बाद वो मेरे थैंक यू पेज पे आएगा, तो जो भी मेरे थैंक यू पेज पे आया या मेरा थैंक यू पेज लोड हुआ, इसका मतलब वो कौन सा इवेंट होगा, वो परचेस वाला इवेंट होगा। तो मैंने ऐसा कुछ इवेंट बना के लगाया कि थैंक यू पेज पे आया मतलब परचेस हुआ, तो वो इवेंट कहां पर आएगा, वो इवेंट आ जाएगा यहाँ पे परचेस वाले पे। ठीक है, अब इसका मतलब अब मेरी एड उन्हीं लोगों को दिखेगी जिन्होंने परचेस कर लिया है। अब ये एड में क्यों चलाऊंगा, ये एड हम इसलिए चलाते हैं जैसे हमारा एक कोर्स है, हमने कोई दूसरा कोर्स लॉन्च किया, अब हम उन्हीं लोगों को कोर्स दिखाना चाहते हैं जिन्होंने हमारा एक कोर्स ऑलरेडी ले चुका है, तो अब वो हमारा दूसरा कोर्स भी लेना चाहेंगे ना, तो इसलिए हम इवेंट में परचेस को सिलेक्ट करते हैं ताकि हम दोबारा उनको रिटारगेट कर सके। एंड दूसरा आ जाता है प्रोसेस या कॉन्टेक्ट, मतलब ये भी वही हो गया पिक्सल के थ्रू कि भाई हमने अगर क्या किया, हमारी वेबसाइट पे कोई भी अगर मान लो कॉन्टेक्ट अस बटन पे किसी ने क्लिक कर दिया, ठीक है, कॉन्टेक्ट अस बटन पे क्लिक कर दिया
तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो हमारा कॉन्टेक्ट वाला है, मतलब ये पिक्सल के ऊपर है, जो भी हम पिक्सल लगाएंगे ना वो ये उसके ऊपर है, ठीक है। तो हमने कॉन्टेक्टर्स बटन पे पिक्सल लगाया था कॉन्टेक्ट वाला, तो अब जिन्होंने भी उसके ऊपर क्लिक किया होगा अब उसी को हमारी एड डबल दिखेगी। तो यही होता है गाइस कस्टम ऑडियंस बनाना अपनी वेबसाइट के ऊपर, जिससे हम क्या करते हैं रीटारगेटिंग कर सकते हैं उन लोगों को जो हमारी वेबसाइट के ऊपर कुछ ना कुछ एक्टिविटी किए। सो आज की क्लास में बस इतना ही था गाइस। आज हमने पूरा सीख लिया कि वेबसाइट क्या होता है और उसके ऊपर हमने कैसे पिक्सल के थ्रू हमको रीटारगेटिंग करना रहता है। अब कल की क्लास में हम कुछ और नया कुछ सीखेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो के आने के पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जो इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें कुछ नई चीज सीखे तो वाली क्लास आपसे मिस ना हो जाए, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।